वन पीस में अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, कोई एक डेल फ्रूट कंज्यूम करना, जो कि काफी रेयर है क्योंकि डेल फ्रूट्स आसानी से नहीं मिल पाते अनलेस तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी हो। जैसे इसको अपना डेल फ्रूट मैरोमेरोनोमी मिला था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लोगिया टाइप था। वही तुम इस बंदे के जैकेट फ्रूट को भी देख सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास काफी एग्जाम्पल्स है जहाँ पर यूजर्स का डेल फ्रूट उन्हें कुछ ज्यादा पावर्स नहीं दे पाता। इसका प्राइम एग्जाम्पल है स्माइल फ्रूट। और अगर तुम्हें कोई अच्छा सा डेल फ्रूट खरीदना है तो उनकी कॉस्ट काफी हाई होती है, जैसे लो का डेल फ्रूट जिसपे 5 बिलियन बैरिस की बाउंटी है। और दूसरा तरीका है हाकी मास्टरी। अगर तुम एक नॉन डेल फ्रूट यूजर हो तो तुम भी सिर्फ हाकी के दम पर काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, जैसे रोजर था। और आज हम बात करेंगे वन पीस के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स की, इसलिए वीडियो से एंड तक चिपके रहना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है शार्लेट लिंडन एके बिग मॉम, जो कि वन पीस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है आफ्टर ईमू। बिग मॉम एक फॉर्मर योंको और रॉक्स पायरेट्स की काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर थी, जो कि हाकी की तीनों फॉर्म्स यूज कर सकती है और आर्नामेंट और कॉन्कर्स हाकी की एडवांस फॉर्म भी। बिग मॉम की आर्नामेंट हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने लूफी के कॉन्कर अटैक को काफी इजिली ब्लॉक कर दिया था, वो भी सिर्फ एक हाथ से। और ये वही अटैक है जिसने डो फ्लामिंग और काताकुरी जैसे बंदों का भी डिफेंस तोड़ दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी की। चैप्टर 1002 में जब जोरो अपनी फुल पावर का यूज करके काइडो पे अटैक करने वाला था, तब बिग मॉम ने उसकी पावर सेंस किया और काइडो को उसे डोज करने के लिए कहा था। बिग मॉम और काइडो के सुप्रीम हाकी क्लैश ने लिटरली स्काई स्प्लिट कर दिया था, जो कि सिर्फ टॉप टियर कॉन्कर्स हाकी यूजर्स ही कर सकते हैं, जैसे रोजर और व्हाइट बियर्ड। और जब बिग मॉम के सामने मदर कार्मेल की फोटो ब्रुक ने तोड़ दी थी, तो उसने अनकॉन्शियसली अपनी सुप्रीम हाकी अनलीश करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 9 पर है डार्क किंग सिल्वर्स रेलिक। रेलिक हमारे पायरेट किंग गोल्डी रोजर का राइट हैंड मैन था और अपने प्राइम में उसने मार्को जैसे बंदे के अटैक को सिर्फ एक फिंगर से स्टॉप कर दिया था। उसकी हाकी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमें रेलिक सबसे पहले साबोर्डी आर्क में दिखाया गया था, जहाँ उसने एडवांस आर्नामेंट हाकी का यूज करके कैमी के एक्सप्लोडिंग कॉलर्स को तोड़ दिया था। और जब किजारू जोरो को मारने ही वाला था, तब रेलिक ने उसे बचाया और किजारू के अटैक को स्टॉप कर दिया। और इस मोमेंट पर किजारू जैसा एडमायरल भी स्टेप बैक करने पर मजबूर हो गया। और इसी टाइम पर हमें पहली बार पता चला गया कि लोगिया डेविल फ्रूट्स को एनकाउंटर कैसे किया जाता है। और इसके बाद उसने लूफी को ट्रेन किया और उसे हाकी की सभी फॉर्म्स भी सिखाई। और जब रेलिक फर्स्ट टाइम लूफी से ऑक्शन में मिला था, तो उसने वहां के सभी लोगों को अपनी कॉन्कर्स हाकी से बेहोश कर दिया था। हमें रेलिक की सुप्रीम हाकी ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट भी देखने को मिली। ब्लैक बियर्ड हैनकॉक का मैरोमेरोनोमी डेल फ्रूट चुराने आया था, बट तभी वहां पर रेलिक आ जाता है और उसकी हाकी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ब्लैक बियर्ड के पसीने छूट गए थे और उसे हैनकॉक को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। नंबर 8 पर है द किंग ऑफ द बीस्ट काइडो, जिसे द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला है। काइडो अपने डेल फ्रूट की पावर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट उसकी पावर में जितना रोल उसके डेल फ्रूट का है, उससे ज्यादा है उसकी हाकी का। काइडो वन पीस के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि हाकी की सभी फॉर्म्स, इवन उनके एडवांस वर्जन्स भी यूज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं काइडो की आर्नामेंट हाकी की। काइडो अपनी पूरी बॉडी को आर्नामेंट हाकी से इन्फ्यूज करता था, जिससे उसकी बॉडी काफी टफ हो जाती थी। किसी को भी उसे डैमेज दे पाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। जब वो पहली बार लूफी से मिला, तो लूफी ने गियर 4 का यूज करके काइडो पे काफी सारे अटैक्स किए, बट उसे किसी भी अटैक का कोई भी डैमेज नहीं हुआ। और जब वो थोड़ा सीरियस हुआ, तो उसने लूफी को अपने थंडर बगुआ अटैक से वन शॉट कर दिया, जिसमें उसने आर्नामेंट हाकी के साथ कॉन्कर्स हाकी को भी कोट किया था। काइडो के ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी काफी इंप्रेसिव है। वो एनिमी की प्रेजेंस, इंटेंशंस और अटैक्स को पहले ही फील कर लेता है, जो उसे बैटल्स में काफी मदद करते हैं। और रही बात उसकी कॉन्कर्स हाकी की, तो वो सबसे ज्यादा डेडली है। और जब लूफी और काइडो की सुप्रीम हाकी क्लैश होता है, तो लिटरली स्काई स्प्लिट हो गया था, जो कि उसने बिग मॉम के साथ भी किया था। नंबर 7 पर है एडवर्ड नेवगेट एके व्हाइट बियर्ड, जिसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल मिला है। व्हाइट बियर्ड का गुरा नोमी स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशा टाइप डेल फ्रूट है, बट इसके अलावा उसके पास हाकी की भी सभी फॉर्म्स है। व्हाइट बियर्ड अपने प्राइम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योंको था और उसने रोजर जैसे बंदे के साथ काफी बार क्लैशेस किए हैं। उसकी आर्नामेंट हाकी इतनी पावरफुल है कि उसने मेरिनफोर्ड आर्क में एडमायरल अकाइनू, जो कि एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट यूजर है, उसको काफी बार उसकी औकात दिखा दी थी। जब अकाइनू ने इसको मार दिया था और लूफी को मारने के लिए जा रहा था, तब व्हाइट बियर्ड काफी गुस्से में था और उसने अकाइनू को अपनी फुल पावर के साथ इतनी जोर से पंच किया, जिससे वो लिटरली ग्राउंड के अंदर तक धस चुका था। इसमें उसकी आर्नामेंट हाकी का काफी बड़ा रोल था। उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी भी काफी पावरफुल थी। जब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स फर्स्ट टाइम वानो में आए थे, तो उनकी शिप टूट चुकी थी और तभी व्हाइट बियर्ड को रियलाइज होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा उनकी तरफ आ रहा है, जो था ओडेन। और मरीनफोर्ड में तो व्हाइट बियर्ड अपनी कॉन्कर्स हाकी ज्यादा नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो काफी बीमार था और उसकी एज भी हो गई थी। बट फिर भी जब उसने शैंक्स के साथ क्लैश किया, तो भी स्काई स्प्लिट हो गया था। नंबर 6 पर अपना फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी। लूफी ने अपनी जर्नी एक नॉर्मल रुकी से स्टार्ट की थी और आज वो सिर्फ एक योंको ही नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर भी है। इवन उसने काइडो और व्हाइट बियर्ड जैसे बंदों को भी प्योर हाकी में पीछे छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग में। और करंटली उसके पास हाकी की सभी एडवांस फॉर्म भी है। स्टार्ट करते हैं उसकी आर्नामेंट हाकी से। लूफी ने आर्नामेंट हाकी रेलिक के अंदर ट्रेनिंग करते टाइम सीखी थी, बट वानो आर्क में उसने इसकी एडवांस फॉर्म को भी अनलॉक कर लिया, जहाँ वो इंटरनल डैमेज देना सीख गया। ओनिगाशिमा में जब लूफी एडवांस फॉर्म का यूज करके काइडो को फर्स्ट टाइम पंच करता है, तो काइडो को डैमेज
डैमेज होता है और ये देखकर बिग मॉम और बाकी सभी बंदे लिटरली शॉक हो जाते हैं। लूफी ने सबसे पहले कातागोरी के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन आके इवॉल्व की थी। उसने इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग ली कि वो थोड़ा फ्यूचर भी देख सकता था। ओपोनेंट के अटैक्स की डायरेक्शन, इंटेंट और इवन रिजल्ट भी। कातागोरी जैसे फ्यूचर साइड मास्टर को बीट करने के लिए लूफी ने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को उस लेवल तक पुश किया और लास्ट में उसकी कॉन्कर्स हाकी जो कि हर एक आर्क के बाद काफी अच्छी होती जा रही है और उसने काइडो की हाकी के साथ भी क्लैश किया था। नंबर 5 पर है अकागामी नो शैंक्स, जिसे तुम अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर भी कह सकते हो। बट प्राइम वाइट बेल्ट के अगेंस्ट ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है विदाउट एंड डेवलप्ड पावर। उसके पास उसकी टॉप लेवल हाकी स्किल्स और स्वॉर्ड ग्रिफिन है। अगर हम उसकी हाकी स्किल्स की बात करें तो वो भी काफी नेक्स्ट लेवल पर है। उसकी ऑर्नामेंट हाकी हमें लगभग ना के बराबर दिखाई गई है, बट उसकी कॉन्कर्स हाकी की मास्टरी काफी अच्छी है। वानो आर्क के एंड में जब ग्रीन बुल लूफी को कैप्चर करने वाला था तो शैंक्स ने काफी डिस्टेंस से अपनी हाकी अनलीश की, जिससे वो फ्रीज हो गया और उसे वहां से जाना पड़ा। और इसी टाइम पर फैंस ने उसे एक न्यू टाइटल दिया जो था वाईफाई हाकी यूजर। मांगा में भी ये कंफर्म्ड है कि शैंक्स की कॉन्कर्स हाकी इतनी शार्प है कि वो दूसरे बंदों की ऑब्जर्वेशन हाकी को कैंसिल आउट कर देती है। अब बात करते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी की। जब मेरिनफोर्ड में लूफी अनकॉन्शियस था तो इस मौके का फायदा उठाकर एडमिरल्स उस पर अटैक करते हैं और इसी मोमेंट पर शैंक्स बिल्कुल स्टिल था क्योंकि उसने पहले ही अपनी फ्यूचर साइड की मदद से फ्यूचर देख लिया था कि लूफी वहां से बच जाएगा। और ये सेम चीज उसने किड के साथ भी की थी जब उसने पहले ही देख लिया था कि किड उसकी शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला है। नंबर 4 पर अपना मरीन हीरो मंकी डी गार्प, जो कि पायरेट किंग गोल्डी रोजर का राइवल था और उन दोनों ने काउंटलेस टाइम एक दूसरे से नियर डेथ फाइट की है। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि गार्प ना ही कोई डेल्फिड यूज करता है ना ही कोई वेपन, वो सिर्फ अपनी हाकी से इतना पावरफुल है। गार्प की सबसे आइकॉनिक हाकी ऑर्नामेंट हाकी है और कोई भी कैरेक्टर उसे इसमें बीट नहीं कर सकता। उसने अपनी ट्रेनिंग वॉरशिप्स को एज अ पंचिंग बैग बना के की है और जब उसने मेरिनफोर्ड में मार्को को पंच किया था तो वो काफी दूर जाके गिरता है। प्लस उसके पास एडवांस ऑर्नामेंट हाकी भी है। बात करते हैं उसके ऑब्जर्वेशन हाकी की तो वो भी काफी अच्छी है। हाचिनो सुपर वॉक के लिए ब्लैक बेल्ट पायरेट से लड़ रहा था और उसने शिरुयू के मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था, बट कोबी को बचाने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब बात करते हैं उसकी कॉन्कर्स हाकी की। जब वो कोबी को बचाने के लिए गया था तो उसने एंट्री की थी अपने गैलेक्सी इंपैक्ट अटैक से। इससे आधे पायरेट्स तो वहीं पर नॉकआउट हो गए थे। प्लस उसने ओकीजी के साथ फाइट में भी काफी बार कॉन्कर्स हाकी यूज की। उसने जब पिजारो को पंच किया तो वो भी बीच में से टूट गया था और ये बात तब की है जब वो 78 ईयर्स का है, जहाँ उसने अकेले ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को संभाल लिया था। अब तुम उसके प्राइम वर्जन को इमेजिन कर ही सकते हो। नंबर 3 पर अपना पायरेट किंग गोल्डी रोजर। रोजर और गार्प की हाकी पावर्स लगभग सेम है, बट रोजर ओवरऑल गार्प से थोड़ा सा सुपीरियर पड़ता है। रोजर एक नॉन डेल्फिड यूजर और एक स्पोर्ट्समैन था और वो एक काफी स्किल्ड हाकी यूजर है। रोजर ने काफी बार गार्प और व्हाइट बेल्ट के साथ क्लैशेस किए हुए हैं, जहाँ उसने स्काई स्प्लिट भी कर दिया था और उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट रोक्सी ज़ेबैक को भी हराया है। अगर उसके ऑर्नामेंट हाकी की बात करें तो जब रोजर फर्स्ट टाइम ओडन से मिला था तो उसने अपने डिवाइन डिपार्चर अटैक से उसे वन शॉट कर दिया था और ओडन काफी दूर जाके गिरा था, जिसमें उसने ऑर्नामेंट हाकी के साथ कॉन्कर्स हाकी को भी कोट किया था। और ओडन खुद एक काफी अच्छा हाकी यूजर है। इवन उसने व्हाइट बेल्ट के साथ भी क्लैश किया था, बट स्टिल वो रोजर के अगेंस्ट काफी फीका पड़ गया। बट हमें रोजर के ऑब्जर्वेशन हाकी के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, बट ये तो ऑब्वियस है कि वो हाकी की तीनों फॉर्म्स को यूज करता होगा क्योंकि उसने अपनी जर्नी में काउंटलेस बैटल की है, तो उसके पास ये स्किल भी होगी। नंबर 2 पर है इमू सामा, द हिडन रूलर ऑफ वन पीस वर्ल्ड। इमू की पावर्स के बारे में हमें अब तक कुछ भी नहीं दिखाया गया था, बट अभी रिसेंटली एल्बाफ में उसने अपनी कॉन्कर्स हाकी दिखाई है और क्योंकि वो जोय बॉय का राइवल है तो उसके पास सभी टाइप्स की हाकी होगी, क्योंकि अक्सर दो बंदे जो एक दूसरे के राइवल्स होते हैं उनका पावर डिफरेंस काफी कम होता है, जैसे रोजर और गार्प या फिर जोरो और सांजी। और चैप्टर 1151 में उसने अपनी सुप्रीम हाकी भी अनलिश की है जो कि एल्बाफ के सनवर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड तक जाती है। और ये मत भूलना कि एल्बाफ नॉर्मल प्लेसेस से कई गुना बड़ा एरिया है, तो इससे तुम उसकी हाकी का अंदाजा लगा ही सकते हो। बट अभी मांगा में बैक स्टोरी चल रही है जिससे लूफी वर्सेस इमू की फाइट होल्ड पे है। एंड फाइनली नंबर 1 पर है जोय बॉय, जो कि वन पीस वर्ल्ड का फर्स्ट पायरेट था। एगेड में जब सभी एल्डर्स लूफी को मारने के लिए आए थे तो जायंट रोबोट ने एक नोट को ओपन किया जिसमें जोय बॉय की हाकी स्टोर थी और जब उसने उसे अनलॉक किया तो एक काफी पावरफुल हाकी अनलीश हुई जो कि नॉर्मल कॉन्कर्स हाकी थी, बट पॉसिबली उसके पास इसका एडवांस वर्जन भी जरूर होगा। और ये हाकी उसने 800 ईयर्स पहले स्टोर की थी और इस टेक्निक के बारे में सिर्फ उसे ही पता था, जिससे वाइस एडमिरल्स और साइपरपोल मेंबर्स अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो गए थे और जितने भी एल्डर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे एक्सेप्ट सैटर्न, सभी के सभी को वापस मेरिडोरस लौटना पड़ गया और इमू भी अपने घुटनों पर आ जाती है। और ये तब की बात है जब जोय बॉय वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं था और उसकी हाकी 800 सालों पहले स्टोर की गई थी। तो ये वो कैरेक्टर्स थे जिनकी पावर हमें रिवील हो चुकी है, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी अगर पावर लेवल रिवील हो गई तो फिर वो इस लिस्ट में इजिली ऐड हो जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ मिहोक, ड्रैगन, गबान और ज़ेबैक की। मिहोक और ड्रैगन्स की पावर तो कम्प्लीटली अननोन है, बट गबान भी एक कॉन्कर्स हाकी यूजर है, ये बात हमें कंफर्म हो चुकी है। और रही बात ज़ेबैक की, तो अभी मांगा में उसके बारे में काफी सारी चीजें निकल के आ रही है, बट ये वीडियो मैंने पहले ही बना ली थी इसलिए मैं उसे ऐड नहीं कर पाया। बाय द वे तुम कमेंट में बताओ कि रोक्स इस लिस्ट में किस कैरेक्टर को इजिली रिप्लेस कर सकता है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को विद अ ब्रांड न्यू वीडियो।